नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर निशु द इंजीनियर जोड़ी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आईटीआर रिलेटेड अपडेट्स के बारे में और कुछ आईटीआर रिलेटेड क्वेरीज के बारे में जो कि हमें रिसीव हुए हैं आपके द्वारा, व्यूअर्स के द्वारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, इधर यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो और फेसबुक हो। हमारे ये वीडियो और सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाता है दोस्तों। तो आपके बहुत सारे क्वेरीज और कंसर्न्स हैं जो कि हमें प्राप्त हुए हैं और हम ट्राई करेंगे कि उसे हम उस कंसर्न्स को, उस क्वेरीज को हम यहाँ पे डील कर पाए। इस पर्टिकुलर अपडेट्स को और क्वेरीज को दोस्तों हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मार्कअप किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन और एक आंसर। हम इस वीडियो में ऐसे प्रोसेस करेंगे कि हर क्वेश्चन का हर आंसर देंगे हम। और हमने 10 सारे जितने भी कंसर्न्स और क्वेरीज और अपडेट्स हैं दोस्तों, उनको 10 डिफरेंट हेड्स में 10 डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने अरेंज किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, चलिए और देखते हैं कि क्या डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्या आपके अपडेट्स हैं, क्या क्वेरीज हैं आपके, क्या डिफरेंट आईटीआर के अपडेट्स हैं और उसका रिलेटेड और रिलेवेंट आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। दोस्तों, हम बता दें आपको कि लास्ट डेट आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए है 31 जुलाई 2024। अगर आप असेसमेंट ईयर इस असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं, रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए लास्ट डेट होगा 31 जुलाई 2024। नाउ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमने लेट से लास्ट डेट तक 31 जुलाई 2024 तक अपना आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों, हम बता दें कि इसके दो बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे और दो बड़े इम्पैक्ट होंगे आप पे कि अगर आपने अपना आईटीआर फाइल 31 जुलाई 2024 तक नहीं किया तो आप इसे 31 दिसंबर 2024 तक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है दोस्तों, अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। और ये पेनल्टी छोटा मोटा पेनल्टी नहीं है, ये पेनल्टी ऑलमोस्ट 1000 to 5000 डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स आपको पेनल्टी भरने पड़ेंगे। तो लेट से जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी है, ये पेनल्टी उसके ऑन टॉप ऑफ दैट टैक्स लाइबिलिटी लगेगा। लेट से अगर मुझे अपना टैक्स 10,000 भरना है और मेरे डिफरेंट पैरामीटर के अनुसार मेरा पेनल्टी अगर लेट से 3000 आता है तो मुझे 10,000 एज अ टैक्स लाइबिलिटी प्लस 3000 एज माई पेनल्टी 13,000 पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ये काफी बड़ा अमाउंट है, 3,000, 4,000, 5,000 तक आपको पेनल्टी भरने पड़ सकते हैं। ये रिकमेंडेड हमेशा होगा कि आप ड्यू डेट के पहले ही अपना आईटीआर सबमिट करें और फाइल करें। दूसरा इम्प्लीकेशन दोस्तों, दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम अपने ड्यू डेट से तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, तो वो होगा कि अभी तक हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपना आईटीआर रिटर्न फाइल ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में कर सकते हैं। ये हमारा डिसीजन होता है कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में करना है या न्यू टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करना है। बट अगर 31 जुलाई तक आपने आईटीआर अपना फाइल नहीं किया, उसके बाद फाइल करते हैं, तो पहले तो आपको पेनल्टी देना पड़ेंगे। ऊपर से सेकंड इम्प्लीकेशन ये होगा कि आपको ये ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों कि आप अपने पैरामीटर के अनुसार ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नहीं रहेगा और यहां से आपको क्या होगा कि आफ्टर 31 जो भी विद पेनल्टी आप आईटीआर फाइल करेंगे दोस्तों, उसमें आपका बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो ये दो बड़े इंप्लीकेशंस है, फर्स्ट इज पेनल्टी और सेकंड इज यू विल बी डिफॉल्टेड टू चूज न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों, इसीलिए ये हमेशा रिकमेंडेड होता है कि अपना ड्यू डेट से पहले आप आईटीआर फाइल करें। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे सोर्सेज से और बहुत सारे यूजर्स से हमें रिसीव हुआ है कि लेट से कि मेरी इनकम आईटीआर ब्रैकेट में और इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता ही नहीं हो। इसे आसान भाषा में समझते हैं कि अगर लेट से मेरी इनकम 3 लाख पर एनम हो, मैं 3 लाख पर एनम ही कमाता हूँ, राइट, या 4 लाख पर एनम ही कमाता हूँ। और ये काफी कॉमन केसेज है दोस्तों, बिकॉज जब भी हम अपना नौकरी शुरू करते हैं या फिर अपना अर्निंग शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, सबके साथ होता है। ये कोई बहुत स्ट्रेंज चीजें नहीं है और बहुत ही यूजुअल चीजें हैं कि स्टार्टिंग में आपका सैलरी कम होता है। तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर हमारी सैलरी कम है तो भी क्या और हमारे पास कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तब भी क्या हमें आईटीआर रिटर्न फाइल करने हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों यस, तब भी आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करने हैं और आपको नील आईटीआर रिटर्न फाइल करने हैं। बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों आईटीआर रिटर्न फाइल करने के। और
इसीलिए ये हमेशा रिकमेंडेड रहेगा कि अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता हो तब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें, भले ही वो नील आईटीआर फाइल हो, जीरो टैक्स लाइबिलिटी पे हो, बट आप अपना आईटीआर फाइल करें। इसी से रिलेटेड दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आईटीआर फाइल करने के। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग योर आईटीआर। क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जिससे कि हमें ये चाहिए कि हमें आईटीआर भरना है, और आईटीआर भरना एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, राइट। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग योर आईटीआर। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि इजी लोन अप्रूवल। इजी लोन अप्रूवल होता है आईटीआर दोस्तों। दोस्तों अभी मे बी हमारा इनकम लो हो या हाई हो, जो भी हो, बट इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें कोई भी लोन लेना पड़े बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो हमें अपना कंसिस्टेंट इनकम शो करना होता है हमको। बिकॉज जो भी आपको लोन देगा वो हमेशा ये कंफर्म होना चाहेगा कि आपके पास एक कंसिस्टेंट इनकम है, और ये उसको, वो लोन प्रोवाइडर को ये कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो लोन ले रहे हैं वो रीपे कर पाए। तो कभी भी अगर हमें पर्सनल लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, होम लोन लेना हो दोस्तों, तो हमें अपना कंसिस्टेंट इनकम प्रूफ दिखाना होता है, और आईटीआर उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। अगर आप अपना आईटीआर रिसिप्ट बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिखाएं तो आपका कंसिस्टेंट इनकम का सबसे बड़ा प्रूफ है, और इससे आपको लोन मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों ये आपको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको अपने सैलरी और इनकम को शो करने का। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अपना सैलरी और इनकम शो करना हो और प्रूफ करना हो तो आईटीआर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरी बेनिफिट की, जो कि होती है कि टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जो कि हर अर्निंग मेंबर्स को, जिस पे कोई डिपेंडेंट हो, उसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके टर्म इंश्योरेंस अप्रूवल और नॉन अप्रूवल का, इज योर इनकम और इनकम कंसिस्टेंसी। और उसके लिए दोस्तों आईटीआर आपको बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट साबित होता है। आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करने चाहिए। नाउ कुछ और बेनिफिट है दोस्तों, जैसे कि अगर आप वीजा ले रहे हैं, अगर आपको वर्क वीजा या ट्रैवल वीजा लेना है किसी और कंट्री का, तो वहां भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एम्बेसी को प्रूव करने में कि आप एक कंसिस्टेंट और वेल एस्टेब्लिश्ड इंडियन है, जिससे वो आपको वीजा प्रोसेस स्मूथ करते हैं और आपके वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये दोस्तों मोटे तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि आईटीआर भरना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, सबके लिए बेनिफिशियल रहता है, और वो बेनिफिशियल होने के साथ साथ ये आपको आपके इनकम ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करता है। दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। दोस्तों कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए और कंसर्न्स आए कि हमें अपना आईटीआर फॉर्म कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म। बिकॉज जब भी वो आईटीआर फॉर्म फाइलिंग के तरफ जाते हैं तो उनके पास बहुत से आईटीआर फॉर्म का ऑप्शंस होता है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 अप टू आईटीआर 7। दोस्तों इस पे मेरा एक ही आपसे रिकमेंडेशन है कि आईटीआर 1 वर्सेस आईटीआर 2 और डिफरेंट फॉर्म सिलेक्शन पे हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, दैट इज आईटीआर 1 और वर्सेस आईटीआर 2। मेजरली 90% ऑफ द केसेज में, 95% ऑफ द केसेज में दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में ही फॉल करता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप वो हमारा वीडियो आईटीआर 1 वर्सेज आईटीआर 2, जिसका कि लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी लाइव है हमारे चैनल पे, उसे जरूर देखें। और उससे आप उसको देखने के बाद मैं ये श्योर हूं कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है या आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है, या फिर और किसी आईटीआर फॉर्म की तरफ देखना है। तो ये मोटे तौर पे क्राइटेरिया हुए हैं। बिकॉज दोस्तों आईटीआर 1 और आईटीआर 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, इनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें सेलेक्ट करना, और इन सारे पैरामीटर्स और सारे क्राइटेरिया का हमने लिस्ट दिया हुआ है अपने आईटीआर 1 वर्सेज आईटीआर 2 वीडियो में। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें कौन सा टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है। बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, राइट। इस पे भी हमने दोस्तों डिटेल वीडियो बना रखा है, हाउ टू एस्टिमेट योर आईटीआर
ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो मोटे तौर पे अगर दोस्तों मैं डिस्कस करूं तो ITR 1 और ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स क्या है कि आपकी इनकम रेंज कितनी है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पे कोई एग्जिस्टिंग होम लोन या कोई अदर लोन चल रहा हो कि नहीं जो कि एग्जेम्प्टेड है। तो इन सारे बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं दोस्तों कि हमारी अर्निंग क्या है, हमारी डिडक्शन क्या है, और एट द एंड हमें ITR 1 सेलेक्ट ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है या न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है। तो इन सारे पैरामीटर्स का हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, जो कि आप हमें हमारे वीडियो हाउ टू एस्टिमेट योर ITR ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजीम में सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप वो वीडियो जरूर देखें। नाउ दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे NRIs लोगों के क्वेश्चन है कि क्या हमें भी ITR फाइल करने की जरूरत होती है। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस ITR 2 आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म होगा और आपको डेफिनेटली ITR रिटर्न फाइल करने चाहिए। और ITR 2 फाइलिंग का एंटायर एंड टू एंड प्रोसेस हमने अपने वीडियो में बता रखा है दोस्तों, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फॉर NRIs ऑल्सो, यस, यू हैव टू पे योर टैक्सेस इन इंडिया if you are earning anything in India, and for that you need to watch our video ITR 2 filing process, where we have explained each and every prospect of filing ITR 2. सो नाउ दोस्तों, एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज, सैलरीड एम्प्लॉयज और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज से मुझे मिला है कि लेट से अगर आप कॉर्पोरेट में या किसी भी कंपनी में काम करते होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कि पहले एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हमें अपना इनकम और अपना डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करने होते हैं, और उस समय हमें अपना टैक्स रिजीम भी सेलेक्ट करना होता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें या न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें। तो एट द बिगिनिंग हम बहुत सारे डिक्लेरेशन उसमें दिखाते हैं कि हम लेट से हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे अपना सेविंग करेंगे और हम न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करेंगे या ओल्ड टैक्स रिजीम। सो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कि दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में आपने ओल्ड टैक्स रिजीम लेट से अपने डिक्लेरेशन में सेलेक्ट कर दिया, तो एंटायर जो आपका फॉर्म 16 जनरेट करती है कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो सारा कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम के बेसिस पे होता है। और आपने क्या डिक्लेरेशन में के बाद वो डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए क्या आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाए हों। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कैलकुलेट किया और आपने पाया कि क्या ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है इससे आपको ज्यादा टैक्स आ रहा है, सो बेटर यू नीड टू चूज फॉर न्यू टैक्स रिजीम। सो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि क्या अगर हम डिक्लेयर किए हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं ITR फाइल करने के समय। तो डेफिनेटली दोस्तों द आंसर इज यस। सो इट इज गुड फॉर यू दैट आप अपने ITR फॉर्म फाइलिंग के समय, ITR रिटर्न फाइलिंग के समय ये आपने जो डिक्लेयर किया था उससे आप चेंज करके आप दूसरे टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। सो अगर आपने लेट से ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया था अपने डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो आप ITR के न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर ITR। सो जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है कि यू नीड टू गो फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। सो इस पर्टिकुलर केस में आप अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बेनिफिट, कि किसमें आपको टैक्स कम लगते हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। सो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। हमारे वीडियोस जो मैंने रिकमेंड किया है उसमें आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा कि आपको कैसे अपना टैक्स रिजीम चेंज करना है दोस्तों। सो नाउ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने शायद कवर कर लिए इसमें। एक बार मैं क्विकली चेक कर लेता हूं कि क्या क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं कि नहीं। यस, सो दोस्तों एक बहुत ही अनएथिकल क्वेश्चन, मैं अनएथिकल तो नहीं बोलूंगा बट एक थोड़ा सा ग्रिड सबको होता है कि क्या किसी भी वे में कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन करके या कुछ फॉल्स डेटा डाल के हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं या कि नहीं। सो इसे हम कहते हैं फेक डिडक्शंस। फेक डिडक्शन
करके हम अपना कुछ इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसा करना सही रहेगा, क्या हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मेरा आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए आपको। इट्स अ बिग नो फॉर एनीवन टू शो द फेक डिडक्शन। बिकॉज होता क्या है कि आज सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका है। आप अगर लेट से कि आप कुछ गलत डेटा वहां पे फीड कर देंगे, लेट से कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किए हैं और आप अपना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट शो करते जो आपने किया ही ना हो, तो आपके पैन नंबर से ये बहुत ही इजीली कैच हो सकता है ये पर्टिकुलर कि आपने वहाँ पे फेक डिडक्शन शो किए हुआ और फेक इन्वेस्टमेंट शो किए हुए। और आजकल हर एक चीज़ है, बी इट योर बैंक, बी इट योर म्यूचुअल फंड, बी इट योर स्टॉक, बी इट योर आईटीआर रिटर्न, सब चीज़ आपके पैन नंबर और आधार नंबर से लिंक्ड है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों फेक डिडक्शन शो करने के लिए। सो ये हमेशा होगा कि जो आप फेयर हैं, भले ही आपको थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़े, बट बी एथिकल एंड बी चूज व्हाट इज राइट फॉर यू, डोंट डू एनी फेक डिडक्शन दोस्तों। सो ये था दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा 9-10 क्वेश्चंस हमने लिए, क्वेरीज लिए, अपडेट्स बताएं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। होप ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। और अगर आपके लिए कहीं से भी ये वैल्यू ऐड कर पाए दोस्तों, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। और अगर कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशंस हो या कोई अदर क्वेश्चंस हो जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उस कमेंट का हम रिप्लाई करें और आपके क्वेश्चंस को क्लियर करें। वॉचिंग निशु द इंजीनियर जोड़ी का ये वीडियो। थैंक यू।